धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक का सच्चा प्रेमी तो मालिक से मालिक को ही मांगता है। और अगर सारे जहान की दौलत भी उसे दे दी जाए तो भी वह उस तरफ मुंह नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि यह नाशवान है और मालिक से दूर कर देती है। बार बार नाक रगड़कर माफ़ी मांगने से अच्छा तो अपने मन में पक्का फैसला कर लो कि मर जाऊंगा परंतु वचनों में दोबारा गलती नहीं करूंगा। सिर जावे पर सिदक न जावे। सत्संग, सेवा व सुमिरन के अलावा इंसान जो कुछ भी करता है वह काल की वगार है। कोई यह वगार कम ढोता है तो कोई ज्यादा। इसका उदाहरण देकर आप जी ने बताया कि जैसे कुम्हार गधे से सारा दिन काम लेता है और शाम को उसकी रस्सी खोलकर उसे कूड़े के ढेर पर गंदगी खाने के लिए छोड़ देता है, वह उसे काम के बदले घर से कुछ भी नहीं देता। यही वगार है, यानी जिस काम के बदले कुछ ना मिले। जो इंसान अपने गुरु का सच्चे दिल से सत्कार करता है और प्रेम करता है तो गुरु उसकी हर जगह सहायता करता है। इंसान को कभी भी अपने गुरु के हुक्म की उल्लंघना नहीं करनी चाहिए। गुरु जो भी हुक्म दे उसे मानना चाहिए। जब भी शिष्य को अपने गुरु के दर्शन हो जाएं, तो उसी समय गुरु को शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। गुरु का दर बनिए की दुकान की तरह नहीं है कि एक हाथ से दो और दूसरे से ले लो। यह दर तो देने का ही दर है। तन मन दीन ईमान सब कुछ दे दो। जीव को गुरु से प्रेम व भक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु के दर पर बिकना भी पड़ता है, यानी अपने आप को गुरु को समर्पित करना पड़ता है। शिष्य की अपनी कोई मर्जी नहीं चलती, उसे गुरु के हुक्म में रहना ही पड़ता है। जो गुरु कहे वही करे तो ही शिष्य गुरु भक्ति में सफल हो पाता है। जिस प्रकार स्तंभ इमारत को रोके रखते हैं, उसी प्रकार गुरु के वचन हर स्थान पर शिष्य की सहायता करते हैं। अगर शिष्य को किसी भी समस्या के समय गुरु का वचन याद आ जाए और वह उसके अनुसार चले, तो फिर वह शिष्य उस मुसीबत से बच सकता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मन है और दूसरा दुश्मन लोक लाज है। इंसान ने अगर सत्संग वाले दिन सत्संग का कार्यक्रम बना रखा है और अगर उस दिन कोई विवाह शादी या दूसरा कोई काम हो जाए, तो इंसान कहता है कि सत्संग पर तो कभी फिर चले जाएंगे। अगर आज सत्संग पर ना गए तो कौन सा संतों ने पूछना है कि सत्संग पर क्यों नहीं आए। परंतु विवाह पर नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे। इस प्रकार लोक लाज व दुनिया के डर से इंसान अपनी आत्मा का काम नहीं करता। आप जी ने एक भजन की पंक्ति सुनाई कि पहला वार मन करदा प्यार गुरुदा तुड़वान खातर, दूजा वार शरीयत दा जेड़ी है तिखियां तलवारां। यानी लोक लाज तो तेज तलवार के समान है। जीव को भक्ति करने के लिए लोक लाज को त्यागना चाहिए। अगर एक प्रेमी सत्संग में ना जाकर लोक लाज के कारण दुनिया में फंस जाता है, तो यह साफ है कि वह मालिक को दूसरे स्थान पर और दुनिया को पहले स्थान पर रखता है। फिर सतगुरु उस प्रेमी को पहले स्थान पर कैसे रख सकता है। सतगुरु के हुक्म में घास खोदना बिना हुक्म के सोने की ईंट दान करने से बेहतर है। अर्थात हुक्म में ही भक्ति है। दुनियावी धन दौलत खर्च करने पर घटती है, लेकिन राम नाम का धन ऐसा है, इसे जितना खर्चोगे उतना ही बढ़ेगा। अगर इंसान सुमिरन का पक्का होना चाहता है तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ नियम बनाना चाहिए कि मैं प्रतिदिन सुमिरन करूंगा।
क्योंकि बिना नियम बनाए मन हर रोज ही झांसा देता रहेगा और तुम सुमिरन नहीं कर पाओगे। अगर इंसान यह समझे कि वह दुनियादारी के काम समाप्त करके ही भजन पर बैठेगा, तो यह मन सुमिरन नहीं करने देगा, क्योंकि दुनियावी काम धंधे तो कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए काम धंधे के साथ साथ समय निकालकर सुमिरन भी करते रहो। इंसान का एक पल का भी भरोसा नहीं कि कब श्वास छूट जाए और शरीर मिट्टी का ढेर हो जाए। छोटी जेही गल सी कहन विच वल सी ते जग विच फतूर पै गया। बात तो छोटी सी होती है, बस कहने का ही फर्क होता है। समझने वाला कुछ और समझता है और कहने वाला कुछ और कहता है। इसी गलतफहमी में लड़ाई हो जाती है। इसलिए पहले तोलो, फिर बोलो। और सभे गलड़ियां इक अल्लाह अल्लाह दी गल। अगर संसार में कोई बात करने वाली है तो वह केवल राम नाम की है, बाकी सब व्यर्थ की बातें हैं। हक हलाल मेहनत की कमाई से चेहरे पर नूर, अंदर से संतुष्टि व बेफिक्री पैदा होती है तथा मालिक की तरफ ध्यान बढ़ता है। अगर सेवा करते समय अन्य बातें करने की अपेक्षा सुमिरन करो तो मन शब्द धुन को जल्दी पकड़ लेता है। एक इंसान को नाम देने के लिए चाहे हमें सोने की सड़क बनाकर भी जाना पड़े तो भी जाएंगे। दान, पुण्य, त्याग आदि कर्म कांड तो हाथी स्नान की तरह है। जैसे हाथी नहाने के बाद अपने शरीर पर मिट्टी डाल लेता है, चाहे यह उसका प्राकृतिक गुण है। इन कर्म कांडों से मन में अहंकार आ जाता है, और जहाँ अहंकार खुद ही है वहाँ मालिक नहीं है। मनुष्य के एक श्वास की कीमत त्रिलोकी के बराबर है, जिसमें इंसान भजन सुमिरन द्वारा रूहानी मंडलों को पार करता हुआ अपने मालिक के दर्श दीदार कर सकता है। सतगुरु अंतर्यामी है। जो कुछ भी इंसान करता है, सतगुरु को उसकी सारी खबर रहती है। इसलिए कभी भी बुरा कर्म मत करो। इस संसार में आज तक वहम की कोई दवाई नहीं बनी। केवल सतगुरु की मेहर से ही यह बीमारी दूर होती है। अगर इंसान ध्यान से सत्संग सुने तो सत्संग में ही उसके हर सवाल का उत्तर मिल जाता है। अगर पूर्ण गुरु रात को दिन कहे तो शिष्य का फर्ज है कि वह भी दिन कहे और अपनी अकल का प्रयोग न करे, क्योंकि पूर्ण गुरु के वचनों में कोई न कोई राज होता है। मालिक सबके अंदर बैठा है। इंसान जो भी काम करता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, मालिक सब देखता है। उस समय मालिक किसी को कुछ नहीं कहता, परंतु समय आने पर मालिक इंसान को उसके बुरे कर्मों की सजा जरूर देता है। जैसे गाय अपने बछड़े से दूर चरती हुई भी अपना ध्यान बछड़े में रखती है, उसी तरह पूर्ण गुरु भी हमेशा अपने शिष्य को अपनी नजरों में ही रखता है, चाहे वह 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो। हमेशा मीठा बोलना चाहिए। कड़वा बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता। जैसे कोयल और कौवा एक ही रंग के होते हैं, परंतु कोयल को मीठा बोलने के कारण हर कोई पसंद करता है, और कौवे की कर्कश बोली के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता और उसे कंकर मारकर भगा देते हैं। हे इंसान, यह शरीर तो एक दिन काल ने तुझसे ले ही लेना है। इसलिए तू अपनी यह जिंदगी सतगुरु के लेखे लगाकर अपना जीवन सफल कर ले। आश्रम का लंगर अमृत के समान है।
क्योंकि सेवादार इसे सुमिरन करके तैयार करते हैं। जो इसे श्रद्धा से खाता है उसके अनेक रोग कट जाते हैं। इसलिए सतगुरु के लंगर का कभी निरादर न करें। मालिक सबके अंदर है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो आप अपनी आंखों पर प्रेम रूपी चश्मा लगाओ। अपने गुरु के वचनों की उल्लंघना करने वाले इंसान को इस संसार में कहीं भी शांति और खुशी प्राप्त नहीं होती। जैसे कोई बच्चा स्कूल से कोई वस्तु चोरी कर लाता है, जब उसके माँ बाप को पता चल जाता है तो वे उसे स्वयं सजा देते हैं, न कि पुलिस के हवाले करते हैं। ऐसे ही सद्गुरु होता है जो इंसान द्वारा गलती करने पर शिष्य को कभी काल रूपी पुलिस के हवाले नहीं करता, बल्कि उसे स्वयं सजा देकर अपने साथ सचखंड ले जाता है। इंसान की आंखों पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। उसे माया के सिवाय और कुछ नजर ही नहीं आता, इसलिए वह भजन सुमिरन नहीं कर पाता। जैसे इंसान को चारों ओर से रस्सी से बांध दो तो वह हिलने से मजबूर हो जाता है, ऐसे ही माया ने इंसान को मजबूर कर दिया है और वह हर समय माया के बारे में ही सोचता रहता है। किसी भी आदमी को बुरा मत कहो। बुरा है इंसान का मन, जो कि जीव को हर समय बुरे कार्यों की तरफ प्रेरित करता है और उसे नरकों में ले जाता है। दुनिया वाले लाख ताने दें तो भी उनकी परवाह किए बिना मस्त हाथी की तरह मालिक के सच्चे मार्ग पर चलते रहना चाहिए। मालिक एक है, वह उससे मिलने का रास्ता भी एक है। वह रास्ता हर मनुष्य के अंदर है, यानी धुनात्मक नाम, जिसके द्वारा आत्मा मालिक के पास पहुंचती है। और इसके लिए नाम शब्द पूर्ण सतगुरु से ही हासिल होता है। वक्त का डॉक्टर ही बीमारी का इलाज कर सकता है, वक्त का अध्यापक ही पढ़ा सकता है और वक्त का पूर्ण सतगुरु ही मुक्ति दिला सकता है। इसलिए इंसान को पूर्ण गुरु की शरण में जाना चाहिए। वो बहादुर हैं जो दुनिया की लोक लाज की परवाह न करते हुए अपने गुनाह के लिए माफ़ी लेने आते हैं। सतगुरु तो हमेशा दयालु होता है और माफ़ी दे देता है, लेकिन ऐसा इंसान टांका लगे बर्तन की तरह कहलाता है और वे पहले की तरह उतनी खुशियां प्राप्त नहीं कर पाता। कोई भी इंसान न तो गृहस्थ में सुखी रह सकता है और न ही जंगल में जाकर सुखी रह सकता है। सुखी वही इंसान है जो संतों के वचनानुसार अपना जीवन व्यतीत करे, सेवा सुमिरन करे, वह हक हलाल की कमाई करके खाता रहे। तब उसे कोई गम, दुख व परेशानी कभी नहीं आती। शिष्य को अपने सतगुरु से हमेशा सतगुरु को ही मांगना चाहिए। बादशाह के साथ ही उसकी बादशाहत है। यदि खुद मालिक तुम्हारा हो गया तो कोई दुनियावी चीज पीछे नहीं रह जाएगी। सत्संगी इंसान चाहे कैसा भी है, उसके अंत समय पर स्वयं सतगुरु आकर उसकी संभाल करता है। लेकिन निगुरा इंसान हमेशा काल के हवाले होता है और जूनियों में दर दर भटकता रहता है। सौखी प्रीत लगानी है, औखी तोड़ निभानी है। अर्थात सतगुरु से प्रीत लगानी तो आसान है, पर निभानी बहुत मुश्किल है। वे बहुत ही बहादुर लोग हैं जो अपने गुरु से और निभा जाते हैं। पेट का जितना हिस्सा खाली रहेगा, अंदर उतना ही ज्यादा नूर समाएगा। यदि कम खाकर सुमिरन करें तो आत्मा नाम धुन को जल्दी पकड़ लेती है।
जहाँ तक हो सके सत वचन के अधिकारी बनो, तो आप मन से बच सकते हो, वरना मन किसी भी समय आपको गुमराह कर सकता है। मालिक को दीनता नम्रता पसंद है। अगर कोई आपको गाली भी देता है तो आप उससे दीनता नम्रता से पेश आओ। इससे मालिक आपको खुशियाँ देगा। अहंकारी व घमंडी इंसान मालिक की दया मेहर को कभी हासिल नहीं कर सकता। किसी का दिल दुखाकर धन इकट्ठा करना पाप है और इंसान को इस पाप का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। मन की हालत बिल्कुल कंपास जैसी होती है। जैसे कंपास को जितना मर्जी घुमाओ, लेकिन उसकी सुई अपनी दिशा में ही रहती है। इसी तरह मन को भी जितना चाहे ज्ञान सुनाया जाए, लेकिन सतगुरु की रहमत के बिना उस पर कोई असर नहीं होता और सत्संग के बाहर जाते ही सब भूल जाता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।